दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि इंसान का वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है। दोस्तों आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों माता पिता ने अपने इकलौते बेटे को अपने खून पसीना की कमाई को लगा के पढ़ाया लिखाया और माता पिता के मन में बहुत सारे सपने थे कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, मेरे बेटा की शादी हो जाएगी, मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी आगे की बहुत अच्छी कटेगी। लेकिन दोस्तों जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वैसा कुछ नहीं होता है जैसा माँ बाप सोचते हैं, बल्कि वो बेटा बदल जाता है जब उसकी शादी हो जाती है और वो अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेता है। माँ बाप के पास में जो भी जमा पूंजी होती है उसको वो छीन लेता है और अपनी पत्नी के साथ में शहर चला जाता है। अपनी माँ से कहता है, पिता से कहता है कि खबरदार अगर मेरे पास आने की कोशिश की, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों माँ बाप परेशान रो के रह जाते हैं कि मेरे साथ में क्या हुआ। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में वही बेटा जो अपने माँ बाप को दुत्कार के गया था वापस फिर से आता है और अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आखिर में दोस्तों उस लड़के को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ था, आखिर में बीच में उसके साथ में ऐसा क्या हो गया था। चलिए दोस्तों इस कहानी को सुनाते हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहानी कासगंज के पास में एक छोटे से गांव की है। दोस्तों इस गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम माधव होता है, माधव अपने इकलौते बेटा प्रभात और पत्नी के साथ में अपनी जिंदगी बड़ा हंसी खुशी के साथ में काट रहे थे। दोस्तों माधव और उनकी पत्नी अपने बेटा को देख देख के जीते थे, क्योंकि दूसरी कोई संतान नहीं थी, इकलौता बच्चा था। तो माता पिता के पास में वैसे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी माता पिता इतनी मेहनत करते थे, मजदूरी भी करते थे, जहां जैसा काम मिलता था वो करते थे, सिर्फ इसी आस में कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि मेरे बाबू को मजदूरी ना करनी पड़े, इसको कहीं मेहनत ना करनी पड़े। हम इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन बड़ा आदमी बन जाए, कोई अफसर बन जाए। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में माता पिता मेहनत करते रहते हैं, पैसा कमाते हैं और बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। वक्त आगे बढ़ता है दोस्तों, धीरे धीरे प्रभात भी बड़ा होने लगता है और कक्षा 10 को पास करता है और इंटर को पास करता है। ऐसे करके ये ग्रेजुएशन तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे दोस्तों प्रभात की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और जो प्रभात था वो नौकरी की तलाश करने लगता है, कोचिंग वोचिंग करने लगता है शहर में जाके। दोस्तों माता पिता फूले नहीं समाया करते थे कि मेरा बेटा शहर में पढ़ता है, देखना एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, और सबसे कहा करते थे कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा, तब हम आराम से बैठ के अपनी जिंदगी काटेंगे, मेरे बेटा की शादी होगी, बहू घर में आएगी, कितनी मेरी सेवा होगी। इतने सपने देखते थे माता पिता, इतने सपने देखते थे कि क्या ही बताएं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि प्रभात अपने तैयारी करता है नौकरी के लिए, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। तो प्रभात की शादी के लिए भी लोग आने लगते हैं। तो कुछ लोग समझाते हैं प्रभात के माता पिता को कि देखो नौकरी जब लगेगी तो लग जाएगी, बेटा शादी की योग है तो शादी कर लो। पहले तो कुछ दिन तक तो प्रभात भी मना करता रहा कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन और थोड़ा समय आगे बढ़ जाता है तो माता पिता जिद करते हैं कि बेटा शादी कर लो, देखो शादी की उम्र है और एक उम्र में शादी करो तो ज्यादा अच्छा है, बाद में क्या नौकरी तो लगती ही रहेगी, वो तो अपने हाथ का काम है, मेहनत करो और एक दिन तो कामयाब हो ही जाओगे। दोस्तों जब प्रभात शादी के लिए तैयार हो जाता है तो प्रभात की शादी एक मंजू नाम की लड़की से हो जाती है। दोस्तों मंजू बहुत ही सुंदर थी और अच्छे घर की थी, शिष्टाचारी थी, पढ़ी लिखी भी थी और वो अपने ससुराल में आती है। सभी के साथ में उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, सबकी सेवा करती है, अच्छे से टाइम से खाना बनाना, टाइम से उठना, टाइम से सारा काम करना, मतलब बहुत अच्छा उसका व्यवहार था। लेकिन दोस्तों मंजू अपने पति प्रभात से कहीं ना कहीं इस बात की जिद किया करती थी कि देखो हमारा पढ़ने में बहुत मन लगता है और मेरी इच्छा है कि हम आगे पढ़ाई करें, हम दोनों प्रयास करें तो दोनों में से एक भी अगर सफल हो जाएगा तो जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। अब हम भी नहीं सफल हुए, तुम भी नहीं, बेरोजगार घूम रहे, तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। दोस्तों जब मंजू ये अपने पति से कहती है तो पहले तो प्रभात मना कर देता है, लेकिन फिर प्रभात अपनी पत्नी की बात को धीरे धीरे समझता है और मानने की कोशिश करता है। दोस्तों प्रभात ने अपने माता पिता को ये बात बताई कि मंजू पढ़ना चाहती है और वो भी चाहती है कि कहीं सक्सेस हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक प्रभात अपने माता पिता की हर बात को मानता था, लेकिन अब क्या होता है कि जब ये बात प्रभात अपने माता पिता से कहता है तो माता पिता इस पे आपत्ति जताते हैं
माता पिता कहते हैं कि बेटा मेरी इकलौती बहू है, अगर वो भी कहीं नौकरी करने चली जाएगी तो हमारी देख रेख कौन करेगा, मेरे तो हाथ पैर थक रहे हैं। घर में किसी का होना तो जरूरी है, तुम भी बाहर रहोगे, बहू भी बाहर चली जाएगी तो फिर कैसे बनेगा। तुम मेहनत करो जाके, तुम नौकरी करो जाके, धंधा बिजनेस जो तुम्हें मिले, लेकिन बहू को घर में रहने दो, बहू को नौकरी के चक्कर ना पड़वाओ। लेकिन दोस्तों ये जो बात थी ये मंजू को अच्छी नहीं लगती है। मंजू जो थी अपने सास ससुर से खिलाफ हो जाती है, और जब पत्नी खिलाफ हो जाती है तो अपने पति को भी उसी प्रकार से ढालने की कोशिश करती, भड़काने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि मंजू ने इतनी जिद कर ली अपने पति से कि हम यहाँ पे एक ही साथ पे रहेंगे, मुझे पढ़ाओगे, हम नौकरी करेंगे, हम बाहर शहर में कोचिंग करेंगे, ऐसे करके जब जिद करती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इधर माता पिता मना करते हैं, इधर प्रभात का मन है कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊं, यहीं से दरार पड़ना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं माता पिता से, जो प्रभात था वो बिगड़ने लगता है। माता पिता को बहुत ज्यादा खराब लगता है कि देखो ये अपनी पत्नी के लिए मुझसे लड़ाई कर रहा है, और इसके लिए हम कैसे मर मर के मेहनत करते रहे कि एक दिन मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, बहू मेरी सेवा करेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि प्रभात अपनी पत्नी का साथ देता, मंजू का साथ देता, और अपने माता पिता से कहता है कि तुम्हें मुझसे रिश्ता रखना है तो रखिए, ना रखना तो ना रखिए, हम अपनी पत्नी का साथ देंगे, हम अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे, जहां पे वो रहना चाहेगी वहां पे हम अपनी पत्नी को रखेंगे। तुम्हें नहीं हमसे मतलब है तो हमसे मतलब ना रखो। दोस्तों रिश्ता इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि भाई प्रभात जो था वो अपने माता पिता के खिलाफ, और माता पिता के पास में जो भी जमा पूंजी थोड़ी बहुत थी वो भी जबरदस्ती छीन लेता है, और अपनी पत्नी मंजू को लेकर शहर में चला जाता है। माता पिता से कोई मतलब नहीं, सारे रिश्ते खत्म कर लिए। माता पिता बेचारे रो के रह जाते हैं कि इस बुढ़ापा में ना हमसे अब काम हो रहा है, ना चला जा रहा है, अब मैं करूं तो करूं क्या, जो मेरे पास में पैसा था वो भी इसने छीन लिया। दोस्तों प्रभात अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है, वहीं पे पत्नी को कोचिंग कराने लगता है, मंजू मेहनत करने लगती है। और क्या होता है दोस्तों, 2 साल के बाद में मंजू का दरोगा के पद पे चयन हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही मंजू दरोगा बनती है तो उसका उठना बैठना बड़े लोगों में होने लगता है। अब कहीं ना कहीं मंजू को अपना पति प्रभात, जो अपनी माँ बाप से बगावत करके आया है, वो अच्छा नहीं लगने लगता है। मंजू को ऐसा लगने लगता है कि भाई मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रहा है, नहीं ये बेकार है। और धीरे धीरे दोस्तों मंजू जो थी अपने पति से दूरियां बनाने की कोशिश करने लगती है। प्रभात जब इस बात को देखता है, इस चीज को देखता है, तो प्रभात इस पे आपत्ति जताता है कि अरे मैंने कैसे तुमको पढ़ाया लिखाया और इस पद पर पहुंचाया, और तुम हमसे ही बात करने में इतराने लगी कि नहीं हम, मेरे पास टाइम नहीं, बहानेबाजी करने लगी। दोस्तों इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को लेके मंजू और प्रभात में टकरार होने लगी, और यहाँ तक कि भाई इनका रिश्ता ऐसी स्थिति पे पहुंच गया कि मंजू ये कहने लगी अपने पति से कि हम तुम्हारे साथ में रहना नहीं चाहते, जो भी खर्चा हो तुम्हारा हुआ हो वो हमसे ले लो और मुझे तलाक दे दो, हम तुम्हारे साथ में रहना नहीं चाहते। क्योंकि मंजू का रिश्ता उससे ऊपर के एक अधिकारी से हो चुका था, उसी से उसका मिलना उठना बैठना सब कुछ उससे रिलेशन, जिसकी वजह से वो अपने पति से ना बात करती थी ना कोई हालचाल, कुछ भी नहीं। दोस्तों अब मंजू पूरी तरह से परेशान कि मुझे ये मेरा पति तलाक दे दे, लेकिन प्रभात तलाक नहीं देना चाहता था। मंजू और भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती है। आखिर में दोस्तों परेशान जब वो प्रभात हो जाता है तो एक दिन वो अपनी पत्नी को तलाक दे ही देता है। जब प्रभात ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो प्रभात पूरी तरीके से टूट गया, क्योंकि इससे पहले उसने बहुत ज्यादा समझाने की उसको कोशिश की थी, सब कुछ बताया कि भाई माता पिता से रिश्ता खत्म कर लिया सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन मंजू को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों प्रभात पूरी तरह से टूट जाता है कि मैंने क्या किया और क्या हो गया, ये क्या हुआ। दोस्तों प्रभात इस सदमे को सहन नहीं कर पाता है अपनी बीवी को तलाक देने के बाद में, और वो शहर से सीधा चल देता है अपने माता पिता के पास के लिए कि मैंने अपने माता पिता को क्या कुछ नहीं कहा इस औरत की वजह से, और इसने आज मुझे ठुकरा दिया किसी और की वजह से। दोस्तों प्रभात अपने घर पे आ जाता है, घर पे पहुंचता है, माता पिता बेचारे अकेले बैठे होते हैं और ये फूट फूट कर रोने लगता है, सारी बात बताता है। पहले तो माता पिता को कुछ भी समझ भी नहीं आता कि क्यों रो रहा है, क्या इसकी वजह है, लेकिन फिर ये प्रभात जो था पूरी कहानी बताता है। माँ बाप का दिल कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, हम तुम्हारे साथ आज भी हैं, तुम्हारा साथ जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक देंगे। और जो उनके पास में जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो देते हैं अपने बेटा को और कहते हैं कि बेटा तुम कोई काम शुरू कर लो अपना खुद का, जिससे घर का गुजारा होने लगे। दोस्तों प्रभात जैसे तैसे दुखी मन से अपना छोटा मोटा काम शुरू कर देता है।
अब इधर क्या था कि मंजू बहुत ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी, और जब मंजू ने अपने पति को तलाक दे दिया तो अब वो दबाव बनाने लगी उस अधिकारी पे कि आप मेरे साथ में शादी करो, क्योंकि हर तरीके से उससे उसका रिलेशन हो चुका था। तो वो दबाव बनाने लगती है कि आप मुझसे शादी करो। लेकिन जो अधिकारी था वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, वो शादी करना नहीं चाहता था, वो टालता रहता। लेकिन जब मंजू बहुत ज्यादा उस पर दबाव बनाती तो एक दिन अधिकारी कहता है कि मैं तुझको इस्तेमाल कर रहा था, मैं तुझे कोई प्यार नहीं करता हूँ, और सुन, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, इसलिए मेरे पीछे पड़ना बंद कर दे, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों मंजू जब ये बात सुनती तो मंजू को इतना झटका लगता है कि जैसे काटो तो खून नहीं। मंजू कहती है कि हम तुमको फंसा देंगे, बलात्कार का केस लगा देंगे, ऐसे करके मंजू उसको मतलब हड़काती है अधिकारी को। लेकिन अधिकारी का भाई पावर इतना ज्यादा था, वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है, मंजू को गलत चीजों में फंसा के कई सारी धाराएं लगा के यहाँ तक कि मंजू की वर्दी को उतरवा देता है। दोस्तों मंजू की नौकरी चली जाती है, क्योंकि भाई अधिकारी का पावर था, उसने ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए जो उसके खिलाफ थे, और उसकी भर्ती चली जाती। जब उसकी भर्ती चली गई तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये झटका लगता है कि मेरे पति ने कैसे मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैंने इस अधिकारी के लिए अपने पति को छोड़ दिया, और इसने मुझे छोड़ दिया, मुझे जलील किया, मेरी इज्जत लूटी, और आज इसने मुझे छोड़ दिया और मेरी वर्दी भी चली गई। दोस्तों मंजू को अपनी गलती का इतना ज्यादा एहसास होता है कि मंजू को कोई रास्ता नहीं दिखता है। वो सोचती है कि अब मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ, या तो मैं मर जाऊं या तो मैं वापस जाऊं, अपने पति के पैरों को पकड़ लूं और माफी मांगू कि मुझसे गलती हो गई है। दोस्तों क्या होता है कि मंजू तो अब चल देती है अपने ससुराल के लिए, सीधे अपने ससुराल के लिए, और दरवाजा खटखटाती, दरवाजा अंदर से बंद था। वैसे ही क्या होता है कि माता पिता प्रभात से कहते, प्रभात अंदर था घर पे, कि बेटा देखो दरवाजे पे कौन आया है। जब प्रभात ने दरवाजा खोला तो देखा सामने पत्नी खड़ी है। 1 साल बाद की बात है। दोस्तों पत्नी सामने खड़ी है तो प्रभात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पे आने की, तू यहाँ से चली जा, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों मंजू प्रभात के पैरों में गिर जाती, कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन प्रभात कहता है हम तुझे माफ नहीं करेंगे, तुझने कोई माफी मांगने वाली कोई ऐसा काम नहीं किया जो तुझे माफ कर दे। लेकिन दोस्तों जब मंजू बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है तो माता पिता कहते कि बेटा माफ कर दो, हम तो यही चाहते कि तुम साथ में रहो, अच्छी जिंदगी बिताओ, हम तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम अलग अलग रहो। और वो आज यहाँ पे आई है भटकती हुई, तो उसको माफ कर दो, दोबारा से फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लो। दोस्तों जब माता पिता कहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभात फिर अपनी माँ बाप की बात को मान लेता है और दोबारा से मंजू को अपना लेता है। अब की बार मंजू का दिमाग इतना ज्यादा खुल जाता है कि मंजू कहती है कि अब भविष्य में कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम चाहे कुछ भी करें, घर में रहे या बाहर रहे, सिर्फ अपने पति का सम्मान करेंगे, पति की बात मानेंगे, और मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो एक मैं बात बता दूं दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं से कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ टाइम पास करता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास। लेकिन पता नहीं महिलाएं इस उसमें घमंड में क्यों फूली रहती हैं कि अरे मुझको प्यार करता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं, मुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक महिलाएं ऐसी शिकार होती रहेंगी ऐसे ही दरिंदों से। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज बाय सभी को।